हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। सो ट्रांसफार्मर में अब तक हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट एंड नो लोड टेस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे शॉर्ट सर्किट स्टेडी स्टेट करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड द शॉर्ट सर्किट रेटेड करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए उसके बाद आज हम डिस्कशन करेंगे द एफिशिएंसी इन द ट्रांसफार्मर। ओके, तो एफिशिएंसी इन द ट्रांसफार्मर मीन्स तो अगर मैं फॉर्मूला का बात करूं एफिशिएंसी में तो मैं बोलूंगा व्हाट इज द एफिशिएंसी, दैट इज ईटा एफिशिएंसी इन द ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। क्लियर? तो ये है मेरा एफिशिएंसी का फॉर्मूला। तो यहां पे हम लिख सकते हैं दैट इज एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर प्लस लॉसेस, और मैं लिख सकता हूं एफिशिएंसी इज इक्वल टू इनपुट पावर माइनस लॉसेस डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। तो ये है मेरा डिफरेंट पावर एफिशिएंसी का फॉर्मूला। तो चलिए यहां पे हम देखेंगे, यहां पे हम जब लॉसेस का बात कर रहे हैं तो यहां पे लॉसेस कितना है मेरा। मैं अगर एफिशिएंसी का बात करूं तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है मेरा, एक ऐसा मशीन का ऐसा डिवाइस है जिसका एफिशिएंसी मेरा 95 से लेके 95% से लेके 98% तक है। ठीक है, और कोई भी मशीन अगर डीसी मशीन हो जाए, इंडक्शन मशीन मोटर हो जाए या सिंक्रोनस मशीन हो जाए, उसका एफिशिएंसी इतना ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन जो ट्रांसफार्मर है इसका एफिशिएंसी मेरा 95 से लेके 98 तक आएगा। क्योंकि ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस। जो ट्रांसफार्मर है वो है मेरा एक स्टैटिक डिवाइस। और अगर स्टैटिक डिवाइस है तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज नो रोटेशनल लॉस। यहाँ पे कुछ भी रोटेशनल लॉस नहीं है। अगर यहाँ पे रोटेशनल लॉस नहीं है तो इसके लिए क्या होगा, तो लॉस क्या हो जाएगा मेरा। तो मैं लॉस का बात करूं यहाँ पे, तो लॉस अगर मैं बात करूं तो क्या क्या लॉस होगा मेरा। एक होगा वेरिएबल लॉसेस, दैट इज मैं लिख सकता हूं यहाँ पे वेरिएबल लॉसेस, और इसको बोलेंगे मैं आई स्क्वायर आर लॉसेस, और इसको बोलूंगा कॉपर लॉसेस। क्लियर? ये एक लॉसेस है। दूसरा क्या लॉसेस है मेरा, दैट इज माई कोर लॉसेस। ओके, तो ट्रांसफार्मर का कोर है वो कहां से, मतलब आयरन से बना हुआ है, तो इसलिए मैं बोलूंगा इसको आयरन लॉसेस। और ये जो आयरन लॉसेस है इसको हम एडी करंट लॉसेस भी बोलेंगे प्लस हिस्टेरेसिस लॉसेस भी बोलेंगे। ये सारा का सारा लॉस हम पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा तो व्हाट इज माई एफिशिएंसी फॉर्मूला। तो यही मैं बोल सकता हूं दैट इज एफिशिएंसी इज इक्वल टू व्हाट इज आउटपुट पावर। अगर मैं ट्रांसफार्मर का बात करूं, मैं आउटपुट पावर ले रहा हूं, दैट इज केवीए में E2 I2 cos phi 2, क्लियर, डिवाइडेड बाय E2 I2 cos phi 2 प्लस लॉसेस that is equal to P copper losses plus P iron losses। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इसको that is equal to E2 I2 cos phi 2 divided by E2 I2 cos phi 2 plus I2 square R02, क्योंकि सारा का सारा मैं सेकेंडरी को रेफर कर रहा हूं। ठीक है, मैं लिख सकता हूं प्लस WI, दैट इज माई आयरन लॉसेस। ये है मेरा कॉपर लॉसेस।
क्लियर? तो ये हो गया हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर यहाँ पे और एक चीज आता है लोडिंग। व्हाट डू यू मीन बाय लोडिंग? तो अगर मैं लोडिंग का बात करूं यहाँ पे, तो देखिए व्हाट इज द लोडिंग, दैट इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सो लोडिंग, इसको हम एक्स बोलेंगे। क्लियर? तो लोडिंग इज द रेशियो ऑफ लोड रेटिंग इन केवीए टू द ट्रांसफॉर्मर रेटिंग इन केवीए। क्लियर? तो सारा का सारा केवीए में आएगा, तो दैट इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू लोड इन केवीए डिवाइडेड बाय ट्रांसफॉर्मर रेटिंग इन केवीए। क्लियर? तो देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल की तरफ बात करूं, लेट मेरा लोड है मेरा 80 केवीए, तो लोड है मेरा 80 केवीए और ये 80 केवीए को एक 100 केवीए एक ट्रांसफॉर्मर है जिसका रेटिंग है 100 केवीए। तो एक 100 केवीए ट्रांसफॉर्मर अभी सप्लाई दे रहा है हमारा लोड को। तो यहाँ पे लोडिंग कितना होगा, तो लोडिंग अगर मैं बात करूं, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा मेरा इंटू, अगर 100 कर दूं तो दैट इज इक्वल टू 80%। तो यहाँ पे मेरा लोडिंग आ गया और एक्स वैल्यू आ गया 80%। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलती करने का चांस है। अगर लोड का वैल्यू मेरा किलोवाट में दिया होगा तो क्या करेंगे, उसको पहले केवीए में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोडिंग निकाल सकते हैं। क्लियर? तो चलिए एक जनरलाइज फॉर्मूला बनाते हैं फॉर एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था मेरा, दैट इज इक्वल टू E2 I2 क्लियर cos phi2, ये है हमारा आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय, मैं लिख सकता हूं E2 I2 cos phi2 प्लस I2 स्क्वायर R02 प्लस आयरन लॉसेस, ये था मेरा जनरल फॉर्मूला। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं एफिशिएंसी एट एक्स ऑफ फुल लोड, कोई भी एक फ्रैक्शन है, ठीक है, एक्स ऑफ फुल लोड, तो क्या एक जनरलाइज फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू, यहां पे लिख सकता हूं मैं एक्स होल इनटू E2 I2 cos phi2, क्लियर, E2 I2 cos phi2 डिवाइडेड बाय x होल इनटू E2 I2 cos phi2 प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे I2 स्क्वायर R02 प्लस आयरन लॉसेस। तो ये हो गया कोई एनी लोड, ओके, फॉर एनी लोड दैट इज द एक्स ऑफ फुल लोड। तो फुल लोड को छोड़ के कोई भी लोडिंग अगर मैं लूंगा दैट इज एक्स ऑफ फुल लोड, तो इसका ये हो गया हमारा जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी। क्लियर? इस फॉर्मूला को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो चलिए, तो ये हो गया हमारा जनरलाइज्ड फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी, एट व्हाट पॉइंट वी गेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी। सो यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द कंडीशन फॉर माय मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो कौन सा पॉइंट में और कौन सा कंडीशन में मैं ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगा मेरे को। तो देखिए, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं फॉर द एफिशिएंसी, मैं यहाँ पे बोलूंगा फॉर
द एफिशिएंसी, देयर आर टू वेरिएबल, यहाँ पे दो ही वेरिएबल है मेरा, दैट इज एक्स आई टू, ये हो गया मेरा एक वेरिएबल, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ लोड करंट, इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शन ऑफ लोड करंट, क्लियर, एंड phi 2 that is my power factor angle, ओके, और एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो यहाँ पे देखिए फॉर एफिशिएंसी यहाँ पे मेरे को दो ही वेरिएबल मिल रहा है, दैट इज माय एक्स आई टू, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ लोड करंट, एंड माय phi 2। तो यहाँ पे बोलूंगा व्हाट इज द कंडीशन, द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी इज, यहाँ पे दो कंडीशन आएगा, नंबर वन इज डी आई बाई डी एक्स आई टू एट phi 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है मेरा, दैट इज नंबर टू कंडीशन इज डी न्यू बाय डी phi 2 एट एक्स आई टू is equal to constant that is equal to 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी मैक्सिमम के लिए यहाँ पे हमारा दो ही कंडीशन आ रहा है, दैट इज डी न्यू बाई डी एक्स आई टू इज इक्वल टू 0 एट phi 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दूसरा है मेरा डी न्यू बाई डी phi 2 इज इक्वल टू 0 एट एक्स आई टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अभी हम दोनों का दोनों कंडीशन देखेंगे। तो उसके पहले जो मेरा एफिशिएंसी का फॉर्मूला था, दैट इज इक्वल टू ई टू आई टू कॉस phi 2, ये था मेरा एफिशिएंसी का फॉर्मूला, दैट इज ई टू आई टू कॉस phi 2 प्लस, सॉरी एक्स लिखे, एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर ई टू, सॉरी आई टू स्क्वायर R02 प्लस डब्ल्यू आई, ये था मेरा एफिशिएंसी का फॉर्मूला, जनरलाइज फॉर्मूला। तो इसको हम अभी चेंज करेंगे और एक फॉर्मूला को। तो अभी ऊपर और नीचे मैं अगर ई टू आई टू कॉस phi 2 डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए दैट इज 1 बाय 1 प्लस कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू, सॉरी आई टू स्क्वायर R02 प्लस डब्ल्यू आई डिवाइडेड बाय एक्स ई टू आई टू कॉस phi 2, क्लियर। तो अभी इतना आ जाएगा, अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों ई टू आई टू कॉस phi 2 डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा इतना। तो इसको हम बोलेंगे दैट इज द रेशियो ऑफ लॉसेस बाय आउटपुट पावर, है कि नहीं। इसको हम बोल सकते हैं रेशियो ऑफ लॉसेस, दैट इज आयरन लॉसेस एट द एंड कॉपर लॉसेस डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर, लॉसेस बाय आउटपुट पावर। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं दैट इज कंडीशन 1 है मेरा डी न्यू बाय डी एक्स आई टू इज इक्वल टू 0 एट phi 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अभी ये 0 कब होगा, तो दैट मीन्स मेरा यहाँ पे मैं बोलूंगा दैट इज वी गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी। कब मिलेगा मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगा, फॉर लॉसेस बाय आउटपुट पावर, जो है मेरा रेशियो इसको नोट करना है इज मिनिमम, ओके। अगर ये रेशियो मेरा, ये जो रेशियो है, ये रेशियो अगर मिनिमम होगा तो भी जाके मेरे को मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगा, ठीक है। तो वी विल गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी इफ द रेशियो ऑफ लॉसेस बाय आउटपुट पावर इज मिनिमम, क्लियर। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ये मिनिमम कब होगा, तो मिनिमम होगा मतलब दैट इज मैं बोलूंगा एक्स स्क्वायर और आई टू स्क्वायर R02
इज इक्वल टू डब्ल्यू आई। अभी इस कंडीशन में ये मिनिमम होगा, ये अगर मिनिमम होगा तो ये कंडीशन आ जाएगा मेरा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ दैट इज माई कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू आयरन लॉसेस, है कि नहीं। तो कॉपर लॉसेस को हम कन्वर्ट करेंगे आयरन लॉसेस से। ओके, सिर्फ यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे गलती हो सकता है। कॉपर लॉसेस, माय कॉपर लॉसेस ऑफ द ट्रांसफार्मर इज कन्वर्टेड इनटू द आयरन लॉसेस, नॉट द आयरन लॉसेस। क्लियर। तो रिवर्स में यहाँ पे लिख सकता हूँ, रिवर्स इज नॉट ट्रू, रिवर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, कॉपर लॉसेस का वैल्यू को मेरे को चेंज करना है आयरन लॉसेस से। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, लेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा लेट मेरा कॉपर लॉसेस से, लेट द कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू 500 वाट। क्लियर। एंड माई आयरन लॉसेस है मेरा कितना, 600 वाट। देन व्हाट इज, मैं बोलूंगा व्हाट इज द टोटल लॉसेस एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। ओके, मैक्सिमम एफिशिएंसी में मेरा टोटल लॉसेस कितना होगा। तो अगर यहाँ पे हम बोलेंगे तो क्या कंडीशन क्या है, कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू आयरन लॉसेस। तो दैट मीन्स मैं बोलूंगा, तो कॉपर लॉसेस को मेरे को चेंज करना है आयरन लॉसेस से। सो टोटल लॉसेस इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ दैट इज माई 600 प्लस 600, ओके 1200 वाट। अगर यहाँ पे आप नहीं, ये अगर यहाँ पे आप बोल सकते हैं, अगर डब्ल्यू टी इज इक्वल टू 500 प्लस 500 कर देंगे दैट इज इक्वल टू 1000 वाट, ये गलत। ठीक है, यही सही है, दैट इज 600 प्लस 600। याद रखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे कॉपर लॉसेस को चेंज करना है आयरन लॉसेस से। जो भी मेरा आयरन लॉसेस वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा कॉपर लॉसेस में। ठीक है, तो दैट इज माई 600 प्लस 600, ये एग्जांपल लेके। तो यहाँ पे गलती होने का चांसेस है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा मैक्सिमम एफिशिएंसी, दैट इज माय कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो उसके बाद देखेंगे ये जो फॉर्मूला में दैट इज, तो यहाँ पे मैं क्या निकल सकता हूं, तो इस फॉर्मूला से मैं यहां से निकल सकता हूं एक्स का वैल्यू, है कि नहीं। क्लियर। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, व्हाट इज माय एक्स वैल्यू, तो दैट इज, तो यहाँ पे था क्या, आयरन लॉस है एक्स स्क्वायर I2 स्क्वायर R02 इज इक्वल टू WI। क्लियर। मेरा कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू आयरन लॉसेस था। तो यहां से मैं x का वैल्यू निकाल सकता हूं, कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ WI बाय I2 स्क्वायर R02। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं व्हाट इज माय x वैल्यू, दैट इज रूट ओवर ऑफ आयरन लॉसेस डिवाइडेड बाय फुल लोड कॉपर लॉसेस। क्लियर। तो दैट इज इक्वल टू एक्स वैल्यू। तो यहां से भी मैं एक्स का वैल्यू निकाल सकता हूं। पहले जो लोडिंग था एक्स का वैल्यू, तो क्या था, दैट इज माई लोड के भी डिवाइडेड बाय ट्रांसफार्मर रेटिंग इन के भी, तो उससे भी लिख सकते हैं। नहीं तो एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ आयरन लॉसेस डिवाइडेड बाय फुल लोड कॉपर लॉसेस भी मैं यहां से निकल सकता हूं। तो यहां पर देखिए, तो यहाँ पर सेकेंडरी करंट जो है I2, उसका वैल्यू हम निकालेंगे। तो मैं सेकेंडरी करंट वैल्यू के लिए मैं लिख सकता हूं लेट एक्स I2 इज इक्वल टू I2M लिख रहा हूं। ठीक है, एक्स स्क्वायर, ओके एक्स I2 इज इक्वल टू I2M में ले रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज माई, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दैट इज माई, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं I2M स्क्वायर R02 इज इक्वल टू WI। क्लियर। तो यहां से निकल जाएगा मेरा I2M, दैट इज माई सेकेंडरी करंट, कितना आ जाएगा मेरा, रूट ओवर ऑफ
WI/R02, तो यहाँ से सेकेंडरी करंट भी निकल जाएगा। तो उसके बाद देखेंगे व्हाट इज द केवीए रेटिंग इन मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो इसके लिए तो ये फॉर्मूला में अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे E2/100,000 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इंटू I2M से यहाँ पे मैं E2/1000 इंटू रूट ओवर ऑफ WI/I2M, I2 यहाँ पे 2M ले, I2 2 स्क्वायर R02 यहाँ पे ले रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो अगर यहाँ पे इस फॉर्मूला से क्या मिलेगा, दैट इज माई केवीए रेटिंग, मैं लिख सकता हूं केवीए रेटिंग इट मैक्सिमम एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोड केवीए, ओके, इनटू मेरा आयरन लॉसेस डिवाइडेड बाय यहाँ पे फुल लोड कॉपर लॉसेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेकेंडरी करंट भी निकाल सकता हूँ इस फॉर्मूला से, एंड मेरा मैक्सिमम एफिशिएंसी के पॉइंट में कितना मेरा केवीए रेटिंग आएगा उसको भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक पॉइंट। तो उसको चलिए मैं एफिशिएंसी ग्राफ में समझने की कोशिश करूंगा। व्हाट इज माई एफिशिएंसी ग्राफ। तो एफिशिएंसी ग्राफ के लिए यहाँ पे मैं दो ग्राफ प्लॉट करूंगा, दैट इज एफिशिएंसी ग्राफ के लिए पहला है मेरा, दैट इज माई यहाँ पे XI2, क्लियर, और यहाँ पे मैं ले रहा हूं दैट इज माई एफिशिएंसी। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, दैट इज ओके, तो इसका वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा दैट इज माई 98% एफिशिएंसी, क्लियर। तो ये हो जाएगा मेरा, ये 2 पॉइंट आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं W कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू आयरन लॉसेस इस पॉइंट में आएगा, यहाँ पे आएगा कॉपर लॉसेस इज स्मॉलर देन आयरन लॉसेस, यहाँ पे आएगा कॉपर लॉसेस इज ग्रेटर देन आयरन लॉसेस, क्लियर, ठीक है। ये एक आ गया। दूसरा मेरा आएगा वैल्यू दैट इज ओके, तो ये आ जाएगा मेरा क्या, XI2, यहां पे आ जाएगा लॉसेस बाय आउटपुट पावर, ठीक है। तो दो ही ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूं, एक है मेरा एफिशिएंसी वर्सेस XI2, ओके, दूसरा है मेरा लोड लॉसेस बाय आउटपुट पावर वर्सेस XI2। तो इसका मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज ओके। तो यहां पे देखिए, तो सेम पॉइंट, इस पॉइंट को मैं अगर एक्सटेंशन करूं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, कौन सा पॉइंट, कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू आयरन लॉसेस, क्लियर। तो इस पॉइंट को अगर मैं करूं, ओके, तो उसके पहले ये जो पॉइंट है जाएगा क्या, दैट इज माई कॉपर लॉसेस इज स्मॉलर देन आयरन लॉसेस, यहाँ पे आ जाएगा कॉपर लॉसेस इज ग्रेटर देन आयरन लॉसेस, क्लियर। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा दैट इज मेरा पहला पॉइंट आ जाएगा, इफ कॉपर लॉसेस इज स्मॉलर देन आयरन लॉसेस, ठीक है, कॉपर लॉसेस इज स्मॉलर देन आयरन लॉसेस। तो क्या हो जाएगा, कॉपर लॉसेस इज इक्वल स्मॉलर देन आयरन लॉसेस। तो देखिए द एफिशिएंसी एंड द लॉसेस बाय आउटपुट पावर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द लॉसेस बाय आउटपुट पावर, लॉसेस बाय आउटपुट पावर, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन नेचर, ओके, एंड व्हाट इज माय एफिशिएंसी,
efficiency is increase. ओके, इंक्रीज, सो द एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर कपल लॉस स्मॉल होगा आयरन लॉसेस से, तो क्या होगा, लॉसेस बाय आउटपुट पावर इज डिक्रीज इन नेचर बट माय एफिशिएंसी इज इंक्रीज इन नेचर। ओके, नंबर 2 आ जाएगा मेरा, दैट इज, अगर नंबर 2 पॉइंट बात करूं, एट कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू आयरन लॉसेस, ये पॉइंट में कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू आयरन लॉसेस, तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज माय आउटपुट, सॉरी लॉसेस बाय आउटपुट, लॉसेस बाय आउटपुट रेशियो, आउटपुट रेशियो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरा मिनिमम, है कि नहीं, तो ये मिनिमम आ रहा है, एंड व्हाट इज माय एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज maximum. Clear? Then number 3 point is at copper losses is greater than iron losses. Okay, after this point तो क्या हो जाएगा, what is my losses by output power, losses by output power ratio, इसका नेचर क्या आ जाएगा, that is increase. Okay, increase. And what is my efficiency, efficiency is decreasing. ओके, तो इसका कंक्लूजन अभी निकल के आ रहा है, अगर मेरा लॉसेस बाय आउटपुट पावर रेशियो डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, एफिशिएंसी मेरा इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू लॉसेस बाय आउटपुट पावर का रेशियो मेरा मिनिमम होगा तो एफिशिएंसी मेरा मैक्सिमम होगा। ठीक है, अगर मेरा लॉसेस बाय आउटपुट पावर इंक्रीज करेगा तो एफिशिएंसी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर, तो ये हो गया मेरा, तो एफिशिएंसी ग्राफ से मेरा ये सब कंक्लूजन निकल के आ रहा है। ठीक है, तो समझ में आया है इसको, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज नंबर 2। ओके, नंबर 2 पॉइंट क्या था मेरा, फॉर कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी, देख, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं नंबर 2 पॉइंट इज माई नंबर 2, डी एन बाय डी फाई 2 इज इक्वल टू 0 एट एक्स आई 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर, तो इस अभी मैं बोलूंगा, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा व्हाट इज माई, तो यहाँ पे फाई 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये 0 पाने के लिए मैं यहाँ पे फाई 2 का वैल्यू 0 पुट करूंगा। ओके, अगर फाई 2 का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो व्हाट इज माई कॉस फाई 2, दैट इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स यूनिटी पावर फैक्टर, उसका मतलब क्या है, इसका कंक्लूजन क्या ड्रॉ हो के आ रहा है। ओके, फॉर गेटिंग द मैक्सिमम एफिशिएंसी इन द ट्रांसफार्मर वी हैव टू गिव द ट्रांसफार्मर ए रेजिस्टिव लोड। अगर मेरा ट्रांसफार्मर रेजिस्टिव लोड में काम करेगा और रेजिस्टिव लोड में सप्लाई देगा, तभी जाके मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी मेरे को मिलेगा, क्योंकि यूनिटी पावर फैक्टर मेरा कौन सा लोड में आता है, दैट इज माई रेजिस्टिव लोड। ओके, तो रेजिस्टिव लोड में मेरा यूनिटी पावर फैक्टर आएगा। ओके, तो ये सेकेंड पॉइंट में ये कंक्लूजन जो हो क्या रहा है, क्या, अगर मेरा लोड मेरा रेजिस्टिव नेचर आएगा, ठीक है, अगर लोड का वैल्यू मेरा रेजिस्टिव नेचर आएगा तो अभी क्या होगा, मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी में ट्रांसफार्मर ऑपरेट करेगा। क्लियर, तो ये था कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो उसके बाद देखेंगे इसका क्या है मेरा एफिशिएंसी ग्राफ। ठीक है, तो एफिशिएंसी ग्राफ इसका क्या है, दैट इज माय आउटपुट पावर, सॉरी लॉसेस बाय आउटपुट पावर, यह हो जाएगा लॉसेस बाय आउटपुट पावर। क्लियर, यह आ जाएगा फाई 2
तो इसका वैल्यू कितना आएगा मेरा, इसका वैल्यू मेरा आएगा दैट इज कौन, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो इस यहाँ पे यूपीएफ यूनिटी पावर फैक्टर, तो इस पॉइंट पे मेरा 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, क्लियर। तो ये हो गया लॉसेस बाय आउटपुट पावर वर्सेस φ2। अगर यहाँ पे मैं लॉस एफिशिएंसी वर्सेस φ2 का ग्राफ प्लॉट करूंगा, दैट इज माय एफिशिएंसी, ये φ2, ये एफिशिएंसी, इसका नेचर मेरा आएगा ऐसा। तो यहाँ ये हो गया हमारा यूपीएफ, ओके, यहाँ पे 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, ओके। तो यहाँ पे और एक कंक्लूजन यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, क्या मेरा जो ये जो डिपेंड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पावर फैक्टर के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसका जो मेरा वैल्यू आएगा 0.2 या 0.4 या 0.6, उसका पावर फैक्टर का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। इट डज नॉट डिपेंड्स, इट नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर, दैट इज लैगिंग और लीडिंग, क्लियर। इसको भी याद रखना, लैगिंग और लीडिंग नेचर ऑफ द पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका वैल्यू कितना आ रहा है, यूनिटी पावर फैक्टर आ रहा है या 0.2 आ रहा है या 0.4 आ रहा है या 0.6 आ रहा है, क्लियर। तो ये हो गया मेरा कंडीशन 2। नेक्स्ट हम देखेंगे, सो नेक्स्ट इज एफिशिएंसी कर्व हम ड्रॉ करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू लोड पावर फैक्टर एंड माय लोड करंट, ठीक है। तो इसका नेचर कैसा आएगा देखेंगे एफिशिएंसी कर्व में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर एफिशिएंसी कर्व ड्रॉ करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू लोड पावर फैक्टर एंड लोड करंट, दैट इज माय लोड करंट, ठीक है। ये हो गया लोड करंट, यहाँ पे मैं ले रहा हूं एफिशिएंसी, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा that is equal to unity power factor, ओके। यहाँ पे आएगा 0.8, सॉरी यूनिटी पावर फैक्टर 0.8, ये आ जाएगा 0.6 पावर फैक्टर, इसके बाद आएगा 0.4, यहाँ पे आएगा 0.2। तो ये हो गया मेरा, इसको हम बोलेंगे एफिशिएंसी कर्व, एफिशिएंसी कर्व, एफिशिएंसी कर्व, ओके। तो यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू लोड करंट, ओके, एंड माय पावर फैक्टर, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ये जो कर्व में सबसे ज्यादा एफिशिएंसी कहाँ पे आ रहा है मेरा, यूनिटी पावर फैक्टर में, उसके बाद आएगा 0.8, उसके बाद 0.6, उसके बाद 0.4, उसके बाद 0.2। तो यहाँ पे देखिए, तो यूनिटी पावर फैक्टर में मेरा मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगा, ओके। ये डिपेंड कर रहा है पावर फैक्टर के मैग्नीट्यूड के ऊपर, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। वेदर इट इज लैगिंग और लीडिंग, सेम ये डिपेंड करेगा उसका वैल्यू के ऊपर। अगर यूनिटी पावर फैक्टर आएगा तो मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगा, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सो नेक्स्ट देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एफिशिएंसी एट पर यूनिटी लॉसेस, ओके। तो पर यूनिटी लॉसेस के लिए मैं यहां पे लिख सकता हूं, दैट इज नंबर 1, लेट माय बेस के लिए इज इक्वल टू 1 फॉर पर यूनिटी, ओके। बेस के लिए मैं ले रहा हूं 1, ओके। नाउ डब्ल्यू सी यू इज इक्वल टू पर यूनिटी कॉपर लॉसेस, पर यूनिट फुल लोड कॉपर लॉसेस ले रहा हूं, ओके। एंड व्हाट इज माय डब्ल्यू आई, दैट इज पर यूनिटी आयरन लॉसेस, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हाट इज माय एफिशिएंसी फार्मूला। तो यहाँ पे एफिशिएंसी फार्मूला हो जाएगा दैट इज
efficiency, maximum efficiency is equal to 1 into cos phi 2 divided by 1 into cos phi 2 plus W copper plus W आयरन। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, अगर यहाँ पे मैक्सिमम एट एक्स ऑफ फुल लोड, ओके, कोई फ्रैक्शनल लोड के लिए कितना हो जाएगा, x इंटू कॉस फाई 2 डिवाइडेड बाय x इंटू कॉस फाई 2 प्लस कपल लॉसेस का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू कॉपर प्लस आयरन लॉसेस। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पर यूनिटी मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर, अगर मेरा पर यूनिटी लॉसेस दिया होगा और लॉसेस जो भी मेरा लॉसेस है ट्रांसफार्मर में अगर पर यूनिट में दिया होगा तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम एफिशिएंसी इस फॉर्मूला से निकल सकता हूँ। ठीक है, एफिशिएंसी में इस फॉर्मूला से निकल सकता हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए पूरा हम एफिशिएंसी एंड कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी देखें, ये सारा का सारा फॉर्मूला जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इसका एफिशिएंसी का न्यूमेरिकल के ऊपर आएगा ये सारा का सारा फॉर्मूला वहां पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं व्हाट एफिशिएंसी और कुछ एफिशिएंसी देखेंगे, दैट इज माय ओल्ड एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर में कैसा कैलकुलेट करते हैं और ओल्ड एफिशिएंसी क्या है मेरा। चलिए ठीक है, थैंक यू।